हम अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भूकंप, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि भूकंप कहते किसको। तो भूकंप यानी भूप्रपट्टी के अचानक दोलन या कंपन को भूकंप कहते हैं। ये तो हम सभी ही जानते हैं कि भूकंप के दौरान भूप्रपट्टी का कंपन यानी धरती हिलने लगती है, तो यही भूकंप कहलाती है। अब भूकंप में एक शब्द आता है मूल यानी कि फोकस। तो मूल पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होता है यानी जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे मूल कहते हैं यानी कि फोकस कहते हैं। अब दूसरा है अधिकेंद्र। पृथ्वी सतह का वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुँचती है अधिकेंद्र कहलाता है। सर्वाधिक क्षति अधिकेंद्र पर पहुँचती है। भूकंप में जो ऊर्जा होती है उसे हम प्रत्यक्ष ऊर्जा कहते हैं। यह प्रत्यक्ष ऊर्जा पृथ्वी को हिला देती है और यह तरंग के रूप में निकलती है। भूकंपीय तरंगे यानी कि भूकंपीय वेव। तो भूकंप के दौरान 3 प्रकार के तरंग निकलते हैं, जिसे पी, एस तथा एल तरंग के नाम से जाना जाता है। पहला पी तरंग यानी जिसे प्राइमरी तरंग भी कहते हैं। इनकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, अतः यह पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है, जिस कारण इसे प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। पी तरंगे अनुदैर्ध्य होती है। ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में चलती है। यह सबसे कम क्षति पहुंचाती है। दूसरा है सेकेंडरी वेव यानी कि एस तरंग। इनकी चाल 3.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यह पी तरंगों के बाद पहुंचती है, अतः इसे द्वितीय तरंग कहते हैं। यह अनुप्रस्थ होती है, जिस कारण द्रव में नहीं चल सकती। सुनामी के दौरान यह तरंग उत्पन्न नहीं होती है। इसे क्षति पी के तुलना में अधिक होती है। अब तीसरा तरंग, जिसे एल तरंग के नाम से भी जाना जाता है, इसकी खोज HD लोव ने किया। इन्हें धरातलीय तरंग कहते हैं। यह अनुप्रस्थ गति करती है। इसकी चाल 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यह तीनों माध्यम में चलती है, अतः इसकी गति सबसे धीमी होती है। इससे क्षति सबसे अधिक होती है। भूकंप के कारण। भूकंप का पहला कारण नवीन वलित पर्वत का तल है। अब चलिए ये तीनों वेव में अंतर देख लेते हैं। पी वेव, इसकी आवृत्ति अधिक होती है, वहीं एस वेव जिसकी आवृत्ति औसत होती है, और वहीं एल वेव की आवृत्ति कम होती है। पी वेव की तरंगदैर्ध्य कम होती है, एस वेव की तरंगदैर्ध्य औसत होती है, वहीं एल वेव की तरंगदैर्ध्य अधिक होती है। पी वेव आयाम कम होती है। पी वेव की आयाम कम होती है, वहीं एस वेव की आयाम औसत होती है, तो वहीं एल वेव की आयाम अधिक होती है। अभिसरण, तो आमतौर पर अभिसरण प्लेट अगर आकर आपस में टकराते हैं तो उसे अभिसरण कहते हैं। अवसरण, प्लेट अगर दूर हटेंगे तो उसे अवसरण करेंगे। यानी अभिसरण का मतलब 2 प्लेट आपस में नज़दीक आते हैं, और अवसरण का मतलब 2 प्लेट आपस से दूर जाते हैं। ये वो प्लेट है जो हमारे धरती के अंदर पाए जाते हैं। रीड का प्रत्यास्थ प्रचलन सिद्धांत। इनके अनुसार जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है या दूर हटती है तो इसकी एक क्षमता होती है। इसे कितना भी खींचना जाए लेकिन यह दूर नहीं हटती है तथा यह टूटता नहीं है। लेकिन जब इसे अधिकतम क्षमता तक खींच देते हैं तो वह टूटकर हट जाती है और तब भूकंप आते हैं, तथा जब इसे आपस में जोड़ते हैं तो ये मुड़ते नहीं हैं। भूकंप की पेटी यानी कि अब आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि भूकंप किस कारण आता है। तो हमारे धरती के अंदर जो 7 प्रकार के प्लेट पाए जाते हैं उसके टकराव यानी अभिसरण से भूकंप की उत्पत्ति होती है। चलिए अब भूकंप की पेटी। भूकंप की पेटी, पहला प्रशांत महासागरीय पेटी। यह विश्व की सबसे बड़ी भूकंप पेटी है जो प्रशांत महासागर के चारों ओर महाद्वीपों तथा द्वीपों में स्थित है। इस पेटी में भूकंप का लगभग 63% भाग यहीं आते हैं। यहाँ भूकंप आने का कारण अभिसरण, यानी सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आती है तो प्रशांत महासागरीय पेटी में। उसके बाद आता है प्रशांत महासागर का अभिसरण। एक तरफ एशिया से और दूसरी तरफ अमेरिका से होता है, जिसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यह भूकंप तथा ज्वालामुखी दोनों के लिए है। रिंग ऑफ फायर, यह शब्द याद रखिएगा।
रिंग ऑफ फायर क्या है? प्रशांत महासागर का अभिसरण एक तरफ एशिया से और दूसरी तरफ अमेरिका से होता है, इसे ही रिंग ऑफ फायर कहते हैं। मध्य महाद्वीप पेटी, अब दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये दुनिया के महत्वपूर्ण महाद्वीपों के बीचों बीच से होकर जाती है, इसलिए इसे मध्य महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। इस पेटी पर विश्व के लगभग 21% भूकंप आते हैं। इसका भी मुख्य कारण अभिसरण ही है। इसका अभिसरण अफ्रीका प्लेट जब यूरोप प्लेट से टकरा रहे हो तथा एक तरफ इंडियन प्लेट यूरोप प्लेट से टकरा रहे हो और ये दोनों प्लेट जहां मिलते हैं वहां हिमालय का निर्माण हुआ है। मध्य अटलांटिक पेटी, इस प्लेट पर अवसरण होता है जिस कारण यहाँ ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं और कटक का निर्माण हो जाता है। अन्य छोटे प्लेट, यहाँ भी अभिसरण होता है। अब विश्व में पाए जाने वाले 7 महत्वपूर्ण भूकंपीय पेटी। पहला, कोकोस प्लेट जो कि मैक्सिको में पाए जाते हैं। नजका प्लेट जो कि पेरू में पाए जाते हैं। जुआन डी फुला प्लेट जो यूएसए में पाया जाता है। सुंडा प्लेट जो कि दक्षिण चीन सागर में पाया जाता है। फिलीपींस प्लेट जो कि फिलीपींस में ही पाया जाता है। बर्मा प्लेट यानी अंडमान में पाया जाता है। अरेबियन प्लेट जो कि अरब प्रायद्वीपीय में पाया जाता है। अफ्रीक रिफ्ट अफ्रीका में पाया जाता है। अंटार्कटिक के पास कोई प्लेट नहीं है जिसके कारण यहाँ भूकंप नहीं आते हैं। भूकंप इसलिए नहीं आते कि वहाँ पे कोई प्लेट नहीं है तो उसके आसपास कोई प्लेट टकराता नहीं होगा, इसलिए अंटार्कटिका में भूकंप नहीं आता है। भूकंपीय जोन, भूकंपीय जोन के बारे में। भूकंपीय जोन वह क्षेत्र जो प्लेटों के कगार के पास भूकंपीय प्लेट टकरा रहे हो, ठीक वहीं भूकंप आ जाए तो उसका भूकंपीय जोन ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, उससे दूर जाएगा तो कम खतरनाक होगा। भूकंप के खतरे को मापते हुए हम क्षेत्र को बांट देते हैं, फिर ये ज़्यादा संवेदनशील है, ये कम संवेदनशील है, उसे हम भूकंपीय जोन कहते हैं। भूकंपीय जोन 1 से लेकर 5 तक होते हैं। भूकंपीय जोन 1 में लगभग 5 तीव्रता का भूकंप आता है, लेकिन भूगोलवेत्ताओं ने भूकंपीय जोन 1 को समाप्त कर दिया। अभी भूकंपीय जोन 4 ही गिना जाता है। जैसे जैसे हम भूकंपीय जोन 1 से 5 की तरफ बढ़ते हैं, हम खतरे की तरफ बढ़ जाते हैं। सबसे खतरनाक जोन 5 होता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप को जिस ग्राफ पर बनाया जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ कुछ इस तरह से दर्शाया जाता है। सिस्मोग्राफ, भूकंप को सिस्मोग्राफ पे दर्शाया जाता है। ये चीज जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जाएगा यानी भूकंप की तीव्रता अधिक होते जाएगी। इसे मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल पर जीरो से लेकर 9 तक अंक बने होते हैं। प्रत्येक संख्या अपनी पहली वाली संख्या से 10 गुनी खतरनाक होती है। 7 तीव्रता से अधिक का भूकंप खतरनाक होता है। भूकंप मापने के लिए मर्केलिन स्केल का उपयोग किया जाता था जिसमें 1 से 12 अंक रहते थे। आइसोसेइस्मल